लखनऊ यूनानी विधा में भी इलाज के नए तरीके विकसित हो रहे हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की ओर से सोमवार को हुए सेमिनार में जनरल डायरेक्टर डॉक्टर इन जहीर अहमद ने कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कारगर साबित हो सकता है। बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं सीडीआरआई की डायरेक्टर डॉक्टर राधा रंगराजन ने भी एआई लर्निंग पर जोर दिया। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नजमुल सहर ने बताया कि इंस्टीट्यूट में आईपीडी और ओपीडी भी है। यहाँ मरीजों की बीमारी पर रिसर्च होती है। वहीं इंटीग्रल विवि के वीसी प्रोफेसर जावेद मुर्सत ने एआई की मदद से कपिंग थेरेपी समेत कई प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करने की सलाह दी। डॉक्टर खेमचांद, रिसर्च ऑफिसर आरओ CRIUM लखनऊ, उत्तर प्रदेश इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन का आज यहाँ सेमिनार हो रहा है, तो इसी विषय में क्या कहना चाहेंगे मैडम? ये सेमिनार जो है वो हैरिसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन आयुष प्रोस्पेक्टिव है चैलेंजेस के लिए बहुत चैलेंजिंग और नया टॉपिक है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए और ख़ास के यूनानी सिस्टम और आयुष के लोगों के लिए। तो ये हमारे डीजी साहब का विज़न, डीजी डॉक्टर जहीर अहमद साहब का विज़न है कि जिन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी से टेक्नो फ्रेंडली टॉपिक को अपने आयुष सिस्टम से जोड़ के उनको ब्लेंड करके काम करने की कोशिश को एक नया टॉपिक बनाया कि सभी लोग बहुत ताज्जुब कर रहे हैं और बहुत नया टॉपिक, बहुत चैलेंजिंग देख रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन लखनऊ को इस सेमिनार के लिए चुना और हमें ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डीजी साहब का। और मैं ये कहूँगी कि ये जो ये सेमिनार है ये हेल्थ केयर सिस्टम में और आपस ये सराउंडिंग एरिया लखनऊ के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। बहुत सारे लोग इस इंस्टीट्यूट को कि एक यूनानी हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय का यहाँ पे वो शायद नहीं जानते थे, तो इसके जरिए उनकी भी हमारे इस संस्थान की प्रोपिगेशन भी होगा कि इतना बड़ा संस्थान है। हमारे यहाँ 25 बेड का हॉस्पिटल भी है जहाँ से यूनानी के बेसिक क्लासिकल फंडामेंटल्स के तरीके से इलाज किया जाता है और मरीजों को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। मरीज आते हैं और यहाँ एडमिट होते हैं और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट। 2 तरह के प्रोजेक्ट सेमिनार आपका डेलीगेट्स कहाँ से आए, कितने लोग? ये डेलीगेट्स नेशनल सेमिनार तो सारे इंडिया से, चेन्नई से हमारे एक डेलीगेट आए हैं, दिल्ली से आए हैं और दिल्ली से आए हैं और एक तो चंडीगढ़ से, नाइपर रायबरेली से। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आ गए होंगे? नंबर 200 एंड अबव। 200 प्लस। आप इंट्रो दे दीजिए। आप इंट्रो दे दीजिए। नाम बताइए। मैं डॉक्टर नजमुल सहर यहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ और यहाँ यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है और मरीजों को भर्ती भी। हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट है मेन, ये जो हमारा संस्थान है वो रिसर्च के लिए ही जाना जाता है। रिसर्च के जो मरीज आते हैं पहले तो जनरल मरीज आते हैं, उसके बाद से हमारा जो प्रोजेक्ट चलता है उन मरीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने स्क्रीन करते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। तो जिस डॉक्टर को जो प्रोजेक्ट अलॉटेड होता है हम लोग उसको उस डॉक्टर के पास रेफर कर दे। सपोज कीजिए कोई फैटी लीवर का मरीज है तो जो हमारा डॉक्टर फैटी लीवर प्रोजेक्ट देख रहा है, हम लोग जो दूसरे डॉक्टर हैं वो उस प्रोजेक्ट में उसको रेफर कर दे। इसी तरह बहुत सारे 9-10 प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी चल रहे हैं और करीब 50 प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे संस्थान जब से हुआ है तब से 40-50 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सब कंपाइल हो चुका है, सबके रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जनता के सहयोग की उम्मीद है कि वो यूनानी चिकित्सा पद्धति में और हमें सेवा का मौका दें। आप यहाँ पे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और इसी विषय में सेमिनार हो रहा है, बाहर से लोग डेलीगेट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? सर, मीडिया से और बिहाफ ऑन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ जो सेमिनार हुआ है वो हार्नेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आयुष में उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि आयुष जो पद्धति है इसके अंदर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा ये पैथी आती हैं। इनके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्लांट करें और उसका कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि उन्नत तकनीक की हम पैथोलॉजी वाली जांच करें और उन्नत तरीके से हम पेशेंट को ठीक करने के लिए तरीके बताएं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि इलाज बिल ग़िज़ा यानी आहार को कैसे ठीक किया जाए। जो आजकल का माहौल है, आज के दौर में जो है हम कुछ भी खा रहे हैं, खाने से पहले हम सोचते नहीं है बिल्कुल। हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमको क्या खाना है, इंसानी जिस्म के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। हमें अगर भूख लगती है तो हम एक समोसा और एक चाय ले लेते हैं और उससे अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ।
ये स्वास्थ्य के लिए कतई ठीक नहीं है। आपको अपने खाने से पहले देखना पड़ेगा कि ये आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा। तो हम ये बताएँगे कि आप नेचुरल तरीके से चीज़ें खाएँ, मतलब जो ऐसी चीज़ें खाएँ जो ज़िंदा हों, ऐसे नहीं कि जो मरी हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ताज़ा खाना खाएँ, ये नहीं कि आपने फ्रिज में रखा खाना और वो खा लिया, तो ये आपकी हेल्थ के लिए गुड नहीं होगा। इसके अलावा आप फिर दवा के ऊपर जाएँ, जब भी दवा लेने जाएँ तो कोशिश ये करें कि हर्बल दवा लें, क्योंकि आप खुद नेचुरल हैं, आप देखिए जी रहे हैं, कोई निर्जीव तो है नहीं। तो आप एलोपैथिक की बजाय आप यूनानी पैथी वाली जो दवाई हैं उनको प्रेफ़र करें, उससे आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल नेचुरल रहेगा, क्योंकि दवा भी नेचुरल, आप भी नेचुरल। तो बिल्कुल। हमको वही दवा लेना चाहिए जो नेचुरल हो, जैसे कि, और उसके लिए आप यूनानी और आयुर्वेदा को प्रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा जो सेंटर है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएँ प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाँच प्रोवाइड करता है। जनमानस के लिए ये सेंटर खुला हुआ, उसी लेवल पे आज हम लोग का ये सेमिनार हुआ। उसके लिए बहुत सारे लोग आए, स्पीकर्स आए हैं जो टॉपिक्स पर बोल रहे हैं, और बहुत सारे डेलीगेट्स आए हैं, अटेंडीज़ आए हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, और आप लोगों का, आप मीडिया का भी बहुत ही बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।